अगर ये समझ में आ गई तो बेस्ट है। देखिए यहाँ जाएंगे हम, पेमेंट वाउचर लेते हैं हम, पेमेंट वाउचर में हम एंट्री पास कर रहे हैं और यहाँ पर हम सिंगल आएगा तो यूज़ कर देते हैं और इसे यस कर दिया हमने, ठीक है। और चेंज मोड में जाएंगे और चेंज मोड में जाने के बाद इसे डबल एंट्री पर क्लिक कर देंगे। ये एंट्री समझ में आ रही है कि मतलब अलाउद्दीन को हमने कैश दे दिया 2500 रुपये का। इतनी बात समझ में आ रही है फरीन भाई? जनरल एंट्री हमारे ये आती है गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग कि जो अलाउद्दीन है, कौन सा अकाउंट है ये? नेचुरल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हमने उसको पैसा दे दिया कैश, तो वो रिसीवर हो गए यहाँ पर। वो क्या कर दिया हमने यहाँ पर? डेबिट कर दिया, ठीक है। और ये आ रहा है सीआर, कैश रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो चीज जा रही है हमारे पास से एसेट्स, वो से क्रेडिट कर देंगे हम। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, इसको F12 किया, मतलब कॉन्फ़िगर किया, और कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ इसको मैंने नो कर दिया। अब मैं सी और डी आर की जगह पर टू और बाई इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ आ गया। बाई आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है? टू गया, एंट्री तो वही है, सिर्फ बाई और टू ही तो करा है हमने। अच्छा जी, है उल्टा हो रहा है। और ये जो हम पढ़ा रहे थे, बाई मीन्स डेबिट और टू मीन्स वही दिखा रहा है। बात क्लियर हो रही है? हो रही? मतलब कभी कभी तुम्हारे साथ में ऐसा होगा कि उस टैली के अंदर इनेबल होगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेबिट क्रेडिट की जगह पर सी आर डी आर की जगह पर हमारा बाई और टू होगा। तो बाई का मतलब जाना है, मतलब किसको गया? जिसको गया उसको हमने डेबिट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। मतलब बाई मीन्स डेबिट और टू मीन्स क्रेडिट। हाँ समझ में आ रही है समीर? इसके अंदर एक चीज और समझने की है, एक चीज क्या समझने की है कि जो यहां पे आ रहा है टू मीन्स सी आर, एक जगह और कंफ्यूजन होगी, जो शायद मैं आपको जानबूझकर कंफ्यूज कर रहा हूं, लेकिन उस कंफ्यूजन को सर्टिफाइड भी करेंगे हम। देखिए यहां पर जाएंगे हम, यहां गए हम कि कभी भी आप बैलेंस शीट या ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे एक्सेल शीट में, मतलब इस प्रोजेक्ट को जब एक्सेल शीट में बनवाएंगे तो कैसे डिफाइन किया जाता है, उसमें कहाँ क्या लिखा जाता है? ये कौन सी साइड है हमारी? डेबिट साइड है। और ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है, ठीक है। अब जो डेबिट और क्रेडिट की बात करेंगे हम यहां पर, यहां आए हम तो यहां बाई करके लिखा जाता है जो भी इनकम है, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? देखिए इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और यहाँ आपको फिर समझ में आएगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ठीक है। हमने यहाँ लिखा, जो लिखने की प्रैक्टिस है, देखिए ये मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये आपके शायद समझ में अभी नहीं आया, लेकिन इसको रिपीट कर लेना लेक्चर को, ठीक है। एग्जैक्ट जब बैलेंस शीट बनाते हैं, जब बैलेंस शीट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, तो उस कंडीशन में जो लिखा जाता है वो ये लिखा जाता है इस तरीके से, टू ओपनिंग स्टॉक, मान लीजिए 1,00,000 रुपए, टू परचेज
मान लीजिए 6 लाख रुपए टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000, ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट है तो इसमें इनडायरेक्ट नहीं आएगा। देन उसके बाद आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए यहां पर जाएंगे हम, ये आएगा बाई सेल 10 लाख कर लेते हैं इसे, ठीक है, 10 लाख, ठीक। और यहां आएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। मतलब हमने यहां कर दिया, देखिए कितना हो रहा है, 1 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 7 7.5 लाख हो रहा है। और यहाँ हम कर देंगे इसको 1 लाख मान लीजिए इसको, ठीक है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 11 लाख। अब हम 11 लाख में से इसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे 1 लाख और 6 लाख, 7 लाख, 7.5 लाख, कितना बचा हमारा, 3.5 लाख हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। 3.5 लाख रुपए प्रॉफिट हो गए ये। अब जो मैं बता रहा हूं आपके लिए, जो वहां पढ़ा रहा था कि बाई मीन्स डेबिट और टू मीन्स क्रेडिट, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। और क्रेडिट साइड में हम बाई लिख रहे हैं यहाँ पर है, और डेबिट साइड में यहाँ पर टू लिख रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही, डेबिट साइड में हम बाई लिख रहे थे और क्रेडिट साइड में टू लिख रहे थे। हाँ, क्रेडिट कार्ड में हम टू लिख रहे हैं डेबिट साइड में। अच्छा जी, और बाई साइड एक चीज और समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए हमने परचेज किया कोई आइटम, हमने हमने गुड्स परचेज किया। अब गुड्स जब परचेज करेंगे, यहां पर हम जब गुड्स परचेज करेंगे, परचेज की एंट्री क्या होगी, 10 लाख रुपए का मटेरियल परचेज किया, ठीक है, चाहे वो बाई कैश कर लें या क्रेडिट कर लें। तो एंट्री क्या होगी, डेबिट और क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट, यहां जाएगा परचेज अकाउंट, मान लो 2 लाख रुपए का कर लिया, ठीक है। हमने कैश दे दिया, ये मान लीजिए अभी फिलहाल 2 लाख रुपए, ठीक है। यहां क्या कर रहे हैं हम, यहां पर इसे डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। और ये डेबिट साइड में ही लिखा हुआ है, ये देखिए, लिखा नहीं लिखा, लेकिन लिखेंगे यहां पर टू है। यही तो कॉम्प्लिकेशन है कि आपको जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि ये डेबिट साइड डेबिट हो रहा है, ये एंट्री जनरल एंट्री हमारी, परचेज की एंट्री ऐसी तो करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जो पढ़ाया हमने, जो ये डेबिट लिखा है यहां पर, तो ये डेबिट साइड में आ रहा है हमारा यहां पर। और जो ये टू जो होता है, अब देखिए एक और चीज समझ लीजिए कि बाय मीन्स डेबिट और टू मीन्स क्रेडिट, मतलब ये बाय और ये क्या होता है, टू, ठीक है। अच्छा, इसी एंट्री को दूसरी उसमें लिख दें हम, जो किताबों में लिखी हुई है, जो बुक्स के अंदर लिखी हुई है। ये डेबिट और क्रेडिट तो हम इसलिए आपको समझा के चलते हैं, इसलिए लिखते हैं यहाँ पर, डेबिट पहले लिख लिया और क्रेडिट बाद में लिख लिया। ये इसलिए लिख लेते हैं हम यहाँ पर कि ये इस तरीके से आपको एंट्री करनी है टैली के अंदर प्रैक्टिकल में। जब प्रोजेक्ट में हम इसी तरीके से कराते हैं एंट्री, कि डेबिट पहले लिखाता है, क्रेडिट बाद नीचे पहले लिखाता है, फिर लेजर का नाम बाद में देते हैं। ये इसलिए हम, ये फॉर्मेट ये वाला है, लेकिन असल जो किताबों में फॉर्मेट मिलेगा वो ये मिलेगा आपको। ये देखिए, ये मेल कर देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ये आता है कि परचेज, हमने परचेज करा, तो देखिए कैसे लिखी जाती है इसमें एंट्री। ये फर्स्ट मोड है, ये सेकंड, बल्कि ये फर्स्ट है,
लेकिन हमारे हिसाब से पहले ये बता दें, दोबारा ये बता रहे हैं। यहाँ लिखेंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख और 2 कैश, ये होता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? तो अच्छा, इसमें एक चीज ये बताने जा रहे हैं हम कि ये बुक्स के अंदर आप पढ़ते आएंगे, चाहे बीकॉम कर लीजिए, 12th कर लीजिए, ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, और ये जो एंट्री है हमारी, ये वाली एंट्री और इस एंट्री में कोई फर्क है? इस एंट्री में ये फर्क है, ये डेबिट हमने यहां लिखा और जो ये 2 लिखा है वो 2 यहां में आगे थोड़ा सा आगे बढ़ा करते हैं इसको हम। ठीक है, लेकिन जो इफेक्ट है, अगर ये एंट्री पास कर देंगे टैली में तो भी यही आएगा। ठीक है ये सेम। अब जो कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं मैं आप लोगों की, वो ये करना चाहता हूं कि जब यहां पर हमने 2 लिखा है तो ये 2 कहां से आ गया? 2 परचेज आएगा यहां पर लिखा हुआ, और ऐसे ही लिखते हैं हम, ये 2 ये वाला है। बाय परचेज हो रहा है यहाँ पर एंट्री में बाय परचेज हो रहा है, डेबिट में हाँ बाय परचेज हो रहा है, इसमें कहाँ? एंट्री बनाइए नीचे। हाँ, तो अभी हम ये भी तो पढ़ा रहे थे कि डेबिट मीन्स बाय मीन्स डेबिट और 2 मीन्स क्रेडिट। और इधर डेबिट में 2 परचेज हो गया। नहीं, आप समझे नहीं, बात हमने पढ़ाया था, बाय मींस डेबिट और 2 मींस क्रेडिट। ये चीज तो समझ में आई, फिर इधर 2 परचेज हो गया, बस ये रिवर्स हो रही चीज बात, रिवर्स हो रही है। तो कंफ्यूज होने की जरूरी नहीं है। अब मैं आपको बता दूं क्या हो रहा है। जो लेफ्ट साइड होती है हमारी वो डेबिट साइड होती है, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, और जो राइट साइड होती है ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, तो ये हमारा आइटम क्या है? डेबिट है यहां पर, ये डेबिट है ना, ये डेबिट है यहां पर, ये जो डेबिट है, तो इसको पूरे को उठाकर हम ये वाली साइड को यहां डेबिट में लिख देंगे, और जो ये 2 है, ये 2 हमारा यहां आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये डेबिट साइड में ही इफेक्ट लेकर आ रहा है। जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड में होते हैं। पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट रूल क्या बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो हमारी जितनी भी डेबिट साइड में, ये तो डेबिट साइड नहीं, ये वाली सारे यहां लिखे जाएंगे। ठीक है, और जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, अब देखिए एक चीज और समझिए, एक सेंटेंस आप पढ़ते हुए आए 6th क्लास से, 5th क्लास से, 3rd क्लास से, कि इसका सेंटेंस बनाइए कि मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जाता हूं। ठीक है, आई गो टू स्कूल, यही पढ़ते हैं सब लोग। ठीक है, अब जो ये जो पैसा गया, अब ये जो पैसा गया कहां गया? परचेज में गया है, ये वही वाला 2 वही है। मान लो भाई आपने 10 तरह के खर्चे किए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, कैश दिया आपने, सुनिए, पैसा दिया आपने, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, परचेज करा, ठीक है, मेंटेनेंस करा, है तो सारे एक्सपेंसेस। पैसा कहां जा रहा है? हाँ, एक तो सेंटेंस मैंने वो एग्जांपल दे दिया, ये 2 कहां से आया ये बता रहे हैं हम आपको, बस इतना सा। लेकिन इसकी बताने वाली चीज और है, लेकिन समझा रहे हैं तो इसलिए एक दूसरे 2-3 तरीके अपना रहे हैं हम। ठीक है, हाँ, और 2 और कहाँ इस्तेमाल होता है? कंजक्शन वगैरह, और वो पढ़े हैं आपने, एडजेक्टिव वगैरह, ये सब चीजें होती हैं। क्यों? हाँ, 2 का जो इस्तेमाल होता है, ये वहां से भी 2 आ रहा है। जब हम किसी चीज के लिए खर्चा कर रहे हैं तो 2। एप्लीकेशन किसके लिए जा रही है? प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, तो ये पैसा गया कहाँ, ये डिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ पर। मतलब है ये खर्चा, ये खर्चे साइड में आएगी, लेकिन ये खर्चा जो आ रहा है हमारा, ये 2 जो आ रहा है हमारा, वहां से आ रहा है ये, कि हमारा जो खर्चा हुआ वो यहाँ हुआ है,
समझाने का मेरा जो पर्पज है वो ये है कि टू हमारा जो है वो यहाँ से कैरी हो रहा है सिर्फ, दूसरे में ये बता रहा है कि ये हमारा ये खर्चा यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है टू 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 परचेस में हुआ है, जितने भी आएंगे सब, खर्चे में हुआ है, कोई भी एक्सपेंस में हुआ है, बाय हो या टू हो, हमें जो है खर्चे दिखाना है। अच्छा एक चीज बताइए कि हमारे लिए इनकम रिसीव हुई, यहाँ बाई आ रहा है, ये पैसा आए हमारे पास, रेवेन्यू जनरेट हुआ हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। देखिए एंट्री में अलग चीज है और यहाँ पर अलग चीज है, तो मतलब ये है कि ये पर्सनल अकाउंट की जो गोल्डन रूल है जनरल एंट्री में तो वो फॉलो हो रही है, लेकिन जो क्रेडिट साइड में बाय लिखा हुआ है बैलेंस शीट में यही चीज लिखनी होती है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यही चीज लिखनी होती है कि बाई, बाई क्या मतलब है। अब देखिए किसके थ्रू आया पैसा, थ्रो भी लगाएंगे और बाई भी आता है, इस्तेमाल होता है नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा बाई सेल, बाई अदर इनकम, बाई कमीशन, बाई डिस्काउंट, जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है तो वो ये जो बाई आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, भाई हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ बाई सेल, ठीक है। इनकम हमारी जो एक हुई कमीशन से होगी, बाई कमीशन, डिस्काउंट रिसीव मिला कि सप्लायर को पैसा देना था लेकिन उसने ये कह दिया कि 15 दिन में पैसा दे दो, 5% डिस्काउंट दे देंगे, बाई डिस्काउंट। बात क्लियर हो रही है, ये जितनी भी चीज बता रहा हूं ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि ये इधर बाई आ गया, इधर बाई मीन्स तो डेबिट होता है और टू मीन्स तो क्रेडिट होता है, और फिर ये डेबिट साइड में क्यों लिखा है। तो अब हम जो पढ़ा रहे थे अभी काफी टाइम से, डेबिट क्रेडिट अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल, लेकिन कहां जाकर छोड़ा हमने आपको, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट पर, कि ये टू और बाई में भी कॉम्प्लिकेशन होती है चीजें, ठीक है। आगे बढ़े, अब मैं आपको एक चीज और सिखाने वाला हूं, एंट्री अभी करोगे या कल करोगे।